दोस्तों आज जिस जगह पर आपको हम घुमाने ले जा रहे हैं ये मनाली में बहुत ही फेमस प्लेस है। हालांकि अभी काफी समय से यहाँ पर कम ही टूरिस्ट जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जाने के लिए जो रास्ते हैं वो थोड़े तंग हैं, जिसकी वजह से वहाँ जाम लगता था, तो वहाँ अब टूरिस्ट कम जा पाते हैं। मनाली में सबसे ज्यादा क्राउड उस जगह जाता था कभी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मनाली का फेमस मनु टेम्पल, जो मॉल रोड से केवल 2.5 या 3 किलोमीटर दूर है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मनु टेम्पल, जो कि ओल्ड मनाली में स्थित है। ये मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर हम बात करें मनाली की, तो मनाली को पहले मनुआल्य बोला जाता था और ऋषि मनु की ये धरती है और उन्हीं का ये टेम्पल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत प्राचीन टेम्पल है और ऋषि मनु के नाम पर बना हुआ एकमात्र ये दुनिया का टेम्पल है। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो जैसे हिमाचल का वास्तुशास्त्र है, बिल्कुल उसी के हिसाब से इस मंदिर की भी जो निर्माण हुआ है वो भी पगोड़ा शैली में ही हुआ है। और आपको हिमाचल के मोस्टली जो टेम्पल्स देखने को मिलेंगे वो पगोड़ा शैली में ही मिलेंगे और ये लकड़ी से बने हुए होते हैं। हालांकि आपको इस पे थोड़ा थोड़ा मार्बल भी दिखेगा, बट ये जो मार्बल है ये 1991 या 1992 के आसपास लगाया गया है। कहीं कहीं ये 1992 दर्शाता है, कहीं कहीं 1991 पर बताया गया है। मनु टेम्पल मनाली के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और ये चारों ओर से हिमाचल की हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर आपको असली मनाली देखना है तो उसके लिए आपको ओल्ड मनाली ही आना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ओल्ड मनाली ही असली मनाली, जो नया मनाली है वो सिर्फ कंक्रीट का बना एक शहर है जिसमें आपको बड़े बड़े सुपर डुपर लग्जरी होटल्स मिलते हैं। लेकिन अगर असली मनाली की पहचान आपको करनी है, आपको असली मनाली देखना है, तो उसके लिए आपको ओल्ड मनाली ही आना पड़ेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लेकर ऋषि मनु को बताया था कि जल प्रलय आने वाली है। उस समय ऋषि मनु ने एक नौका का निर्माण किया और उसमें सप्त ऋषियों को लेकर और कुछ वनस्पति, कुछ जानवर और पक्षियों को लेकर इस सृष्टि को बचाया था। हालांकि इस बात का तो कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई दावा किया जा सकता है कि वो जो नाव थी वो कहाँ रुकी थी, कहाँ लगी थी, मनाली में थी कि नहीं थी। लेकिन हाँ, इस धरती को ऋषि मनु की सबसे प्राचीन धरती माना जाता है। ऋषि मनु के नाम पर ही इस शहर का नाम मनाली पड़ा था। इससे पहले इस शहर का नाम मनुआल्य था, जिसका मतलब है मनु का घर। और बाद में मनुआल्य का धीरे धीरे समय के साथ मनाली नाम पड़ गया। जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इसी मंदिर में सामने लिखी हुई है, जिसको मैं आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पास किसी जगह पर एक महिला गाय के खुर से गोबर निकाल रही। जिस समय वो गोबर निकाल रही थी तो जिस चीज से वो गोबर निकाल रही थी उसने किसी मूर्ति पर चोट लगा दी, जिसकी वजह से उस मूर्ति में से खून निकलने लगा। और ये चीज देखकर लोगों ने वहां पर और खोदना शुरू किया और वहां से बहुत सारी मूर्तियां निकली। उन मूर्तियों को इस स्थान पर लाया गया और इस स्थान पर जब ये मंदिर बना दिया गया। हालांकि हमने इस मंदिर के बारे में ये पता करना चाहा कि ये कब बना था, इसकी तो हमें जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, ये काफी प्राचीन है और उसी समय का बना हुआ मंदिर है। बाद में 1991 में ये जो मार्बल है यहाँ पर ये बिछाया गया और छोटे मोटे काम किए गए। सो गाइज, हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, पूजा कर ली है और अंदर है ना लिटरली वही प्राचीन मूर्तियां हैं, बिल्कुल एज इट इज रखी हुई। मंदिर आपको देखने में ना थोड़ा मॉडर्न लग सकता है कि हाँ ये अभी का कुछ ही समय पहले का बना हुआ है, बट इन रियलिटी अगर आप मंदिर का गर्भगृह देखेंगे ना और उसके अंदर जो मूर्तियां हैं वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो मूर्तियां हैं ये बहुत एंशिएंट है, बहुत पुरानी है। भाई जो टेम्पल है ना, इसमें आके ना आपको इतनी शांति मिलेगी और जो एनवायरनमेंट है ना यहाँ बहुत ज़्यादा पीसफुल है। यहाँ पर बस ये रोड जा रही है जिसपे से थोड़ी बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं तो उनकी आवाज़ आती है, वरना यहाँ पर बहुत शांति है। और सबसे बढ़िया बात, ओल्ड मनाली से यहाँ से जो व्यू दिखता है ना मनाली में, बहुत अच्छा दिखता है। अगर स्नो के टाइम पर आप यहाँ आने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो गिरती है। अब यहाँ आने की बात करते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप बाइक से आ जाओ, कार से आ जाओ या पैदल। लेकिन जो लोग कार से आना चाहते हैं ना, उन लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ ये जो रोड है ना बस ये इतना ही चौड़ा है। यहाँ पर ट्रैफिक की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा लगती है और अगर आपके सामने कोई गाड़ी आ गई तो आपको वहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल पड़ेगा।
बात करते हैं बाइक्स की। बाइक से आप आ सकते हो, बट मेरा मानना ये है कि ये मॉल रोड से केवल 3 किलोमीटर दूर है। जितने भी मैंने यहाँ फॉरनर्स देखे हैं, लोग देखे हैं, वो पैदल आते हुए देखे, तो यहाँ पैदल आना इतना डिफिकल्ट है नहीं। हालांकि बाइक से आने में आपको पार्किंग वगैरह मिल जाएगी, पेड पार्किंग या ऐसा कोई पार्किंग का यहाँ पर सुविधा तो उपलब्ध नहीं है आसपास, लेकिन हाँ साइड में आप बाइक खड़ी कर सकते हैं। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आने का समय ऐसा चुने जिस समय ज़्यादा भीड़ ना हो, वरना आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हमने आपको दिखाया ओल्ड मनाली में स्थित मनु टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और मैं भी चाहूँगा कि आप लोग जब मनाली आए तो जिसके नाम पर ये मनाली है, उस ऋषि मनु के इस टेम्पल को आप लोग ज़रूर देखें। हालांकि यहाँ आने में बस थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि ट्रैफिक लगता है या फिर आपको लोग यहाँ लाएंगे नहीं, बट हाँ आपको ये जगह देखनी चाहिए। यहाँ के बाज़ार में भी आपको कुछ शॉपिंग करनी चाहिए, और अगर आपको असली मनाली देखना है तो उसके लिए आपको ओल्ड मनाली ही आना पड़ेगा।